हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का नया दिन और नई सीरीज नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपका भी टारगेट है 2025 में एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर किसी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, यूपी सीनेट, आपका आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग या फिर किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम्स का, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि मैंने अपना खुद जो बीएससी नर्सिंग है वो उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है। तो मुझे पता है कि जो गवर्नमेंट एंट्रेंसेस होते हैं उसमें कितना ज्यादा टफ कंपटीशन हो गया है एक सीट को अचीव करने में। ठीक है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली मैं यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ। रोज एक नया टॉपिक होता है, नए क्वेश्चंस होते हैं, नए कंसेप्ट्स होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छे से हुई है। ठीक है, आपकी जो एग्जाम डेट है वो तब तक आपको प्रिपेयर कराऊंगी। अगर आप भी चाहते हो मेरे साथ प्रिपेयर करना तो बस आपने दो ही काम करने हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो भी वीडियोस है उनको अच्छे से अपने नोट करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और वीडियो पसंद आती है आपको तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना। ठीक है, क्योंकि मैं ये सीरीज कंटिन्यू तभी कर पाऊंगी जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, मुझे मोटिवेशन तभी मिलेगा जब इस सीरीज पे अच्छे अच्छे लाइक्स होंगे। तो प्लीज लाइक कर दिया करो, क्योंकि इस सीरीज का कोई पेड नहीं है, कोई आपसे पैसे नहीं जा रहे हैं, बस एक लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट। ठीक है, कौन सा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स की जो लेंथ होती है उसके बढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी दे रखा है कौन सा मेरिस्टेम पौधे की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, अपने कॉपी पेन को ले लो अगर आपने अब तक अपना कॉपी पेन नहीं लिया है, और अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। लास्ट में जितना भी स्कोर बन रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। देखो, स्कोर बताने से ना कोई ऐसे कम या छोटा नहीं हो जाता। हो सकता है आज कम आया हो, कल को ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पता लगता है कि हाँ बच्चे कितने अटेंटिवली सीरीज को ले रहे हैं। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन बना रहे हो, मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊं लास्ट तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, एपिकल मेरिस्टेम। अब वो कैसे करके होगा, देखो रेशनल क्या होगा इसके पीछे का। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे लोकेट होता है, आपके रूट्स के टिप्स पे होता है, शूट्स पे होता है। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका ग्रोथ के लिए होता है बच्चों। ठीक है, तो हमारी लेंथ क्या है वो तो ग्रोथ में आती है नहीं आती है। अगर किसी जिसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है उसकी। ठीक है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एपिकल मेरिस्टेम। कहाँ पे होता है, रूट्स में मिलेगा आपको, रूट्स की टिप्स पे या फिर शूट्स पे मिलेगा देखने को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट स्टेम आर। ठीक है, जो आपकी मोनोकॉट स्टेम होती है उसमें वास्कुलर बंडल्स के बारे में पूछा गया है आपसे। ठीक है, यानी कि आवृत बीजी तने में सोहनी तंतु किसे कैसे होते हैं। ठीक है, ये पूछा है आपसे। चार ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, ओपन एंड अरेन्ज्ड इन अ रिंग। ठीक है, ओपन है और रिंग की फॉर्म में अरेंज है। दूसरा है क्लोज एंड स्कैटर। ठीक है, बंद है लेकिन बिखरे हुए। स्कैटर मतलब होता है बिखर जाना। ठीक है, ओपन एंड स्कैटर खुले हैं और बिखरे हुए हैं। क्लोज्ड एंड अरेंज इन अ रिंग मतलब बंद है लेकिन रिंग की फॉर्म में अरेंज है। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप जल्दी से अपने क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छे से और उसके बाद में मुझे आंसर दो। ठीक है, कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहा है। ठीक है, आई थिंक आपने मार्क कर लिया होगा अब तक अपना करेक्ट आंसर। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड, यानी कि बंद है लेकिन बिखरे हुए हैं। अब वो कैसे करिए ये देखो। देखो जो मोनोकॉट्स होते हैं ना उसमें वस्कुलर बंडल्स जो भी आपके होंगे ना वो क्लोज होंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे कैम्बियम नहीं होती, और स्कैटर्ड होंगे आपके पूरे ग्राउंड टिश्यू में। ठीक है, आपके वस्कुलर बंडल क्लोज्ड होंगे और आपके पूरे ग्राउंड टिश्यू में वो स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए होंगे। ठीक है, किसकी कहानी बता रही हूँ ये मैं, मोनोकॉट्स की बता रही हूँ। ठीक है, याद रखना, डिफरेंस करना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। कैम्बियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमने अभी पढ़ा लैक ऑफ कैम्बियम। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया कि कैम्बियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, कैम्बियम किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो आपके ऑप्शन है प्राइमरी ग्रोथ यानी कि प्राथमिक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीय वृद्धि, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों का अवशोषण, और फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों, एलिमिनेट करना सीखो।
जो आपको लगता है कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता आंसर, ये दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा इस टॉपिक से, उसको एलिमिनेट करो। ठीक है, उसके बाद जो आपके बचते हैं 2 ऑप्शंस बचेंगे, वो 50-50 का कहानी चलेगी उनमें। उसके बाद देखोगे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को टैकल करना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी ग्रोथ। अब कैसे करके होगा देखो, जो आपकी कैम्बियम होती है ना, वहां पे कहाँ होती है कि एक लेटरल मेरिस्टेम है। ठीक है, वो क्या ऐड कर देती है आपको, सेकेंडरी टिश्यूज को ऐड करती है। ठीक है, दैट एड सेकेंडरी टिश्यूज इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स। अब देखो बच्चों, अगर कोई टिश्यू आपके इस पे ऐड हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वहां पे थिकनेस बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपकी स्टेम और रूट्स की थिकनेस को बढ़ा देता है। ठीक है, समझ आ गया, तो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर, इनमें से कौन सा पौधा उत्तक जल का परिवहन करता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, पेरेन्काइमा और नेक्स्ट है आपका ऑप्शन कोलेनकाइमा। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे, लास्ट वाला है कोलेनकाइमा। तो अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी, मतलब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अपनी एनसीईआरटी के टिप्स पे है आपके अगर, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ऐसे बिल्कुल चुटकियों में कर लोगे इसको। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा, जाइलम। बच्चों कैसे याद रखोगे, जल, जल मतलब पानी। ठीक है, जाइलम ज से आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। तो आपके जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। कैसे करके होगा वो देख लो। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है आपके वाटर को और आपके मिनरल्स को। ठीक है, कहाँ से, रूट से लेके जाता है आपके अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक। ठीक है, समझ आ गया ये अच्छे से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which type of vascular bundle is phloem present on both side of xylem, मतलब किस तरह के वस्कुलर बंडल में आपका फ्लोएम दोनों साइड प्रेजेंट होता है जाइलम के। ठीक है बच्चों, ये पूछा गया है किस प्रकार के सोहनी तंतु में जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है। आपके ऑप्शन है कॉन्जॉइंट, बाइकोलेटरल, कोलेटरल और रेडियल। ठीक है, 4 तरह के आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, आपने ये बताना है कि किसमें मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, हो जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा दे रखा है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, जल्दी सोचो। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बाइकोलेटरल। अब कैसे करके होगा ये देखो, बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल्स में क्या होता है आपका, फ्लोएम जो होता है आपका इज फाउंड बोथ। ठीक है, दोनों जगह मिलेगा, आउटर साइड भी मिलेगा, इनर साइड भी मिलेगा जाइलम की, मतलब जाइलम है उसके इनर साइड भी फ्लोएम और आउटर साइड भी आपका फ्लोएम होगा। किस, कौन से बंडल्स में, बाइकोलेटरल बंडल्स में। नाम से ही समझ आ रहा है, बाई लिखा है वहां पे। ठीक है, तो दोनों जगह ही होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, क्यूकरबिट्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लांट टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, कौन सा प्लांट टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन सा पौधा उत्तक यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है, पेरेन्काइमा, जाइलम, नेक्स्ट आपके ऑप्शन है कोलेनकाइमा और फ्लोएम। अब बताओ मुझे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा मैकेनिकल सपोर्ट देगा बताओ। जाइलम का क्या वर्क था, फ्लोएम का क्या वर्क था, सोचो जल्दी से, दिमाग लगाओ। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कोलेनकाइमा। ठीक है बच्चों, कैसे करके होगा, कोलेनकाइमा में सेल्स क्या होती हैं, थिकन हो जाती हैं, थिक वॉल्स होती हैं, जो करती है मैकेनिकल सपोर्ट देती है आपके यंग जो नए नए से प्लांट्स होते हैं ना, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, कोलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखो जो मैं कह रही थी ना कि एलिमिनेट करना सीखो, फ्लोएम और जाइलम तो हो ही नहीं सकते, उनका काम तो कुछ अलग ही है, उनको तो एलिमिनेट होना ही होना है यहाँ से। ठीक है, बचते क्या थे, 2 ऑप्शंस बचते थे, उसमें से आपने देखना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल फॉर्म द बल्क ऑफ ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, कौन से टाइप की सेल ग्राउंड टिश्यू का बल्क बनाते हैं। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं ग्राउंड टिश्यू का मुख्य भाग बनाती हैं, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और जाइलम। ठीक है, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, वो आपने एक ऑप्शन को फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर, सोचो जल्दी से, ऑप्शन नंबर बी पेरेन्काइमा। कैसे करके होगा वो देखो। पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती है ना वो थिन वॉल्ड होती है। कोलेनकाइमा की थिक वॉल थी, पेरेन्काइमा की थिन वॉल्ड है, एंड मेक अप मोस्ट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू। जितना भी आपका ग्राउंड टिश्यू होता है वो बनाती है, ठीक है। स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टोर करके रखती हैं, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है। एडिंग मतलब हो गया कहीं ना कहीं हेल्प करना, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज टू ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है, वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फ्लोएम का कार्य क्या है? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, वाटर, मिनरल, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स और हार्मोन। ये मतलब मैं नहीं कह सकती क्वेश्चन कोई गलत करेगा, ठीक है। अगर कोई गलत कर रहा है इसका मतलब आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर ही नहीं है, आपने प्रिपरेशन करी ही नहीं है, आप सीरियस ही नहीं हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपका सी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड्स को। तो बच्चों फूड क्या है? फोटोसिंथेटिक का प्रोडक्ट ही तो है, ठीक है। शुगर हो गई आपकी, कहाँ से मिलती है? लीव से। कहाँ कहाँ जाएगी? आपके प्लांट्स के अदर अदर पार्ट्स में जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। एक चीज और है, किसी को लगता है किसी आंसर में कोई डाउट है कि इसका ये ऑप्शन नहीं ये वाला ठीक होना चाहिए था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ साथ जो आपको अगर ऐसा क्यों लग रहा है मुझे वो भी आप अपना एक बार वो दिखाना, ठीक है। हो सकता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, गलती होना ऑब्वियस है, ठीक है। बट मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है 99.9% आपके करेक्ट ही लाऊं, बट 1% अगर हो जाती है तो प्लीज फॉरगिव मी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट टिश्यू, ठीक है। इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट टिश्यू कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। सबसे मजबूत पौधा ऊतक कौन सा है, ठीक है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड जाइलम, ठीक है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, मुझे बताओ जल्दी से कौन सा हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या है? थिक है, लिग्निफाइड सेल्स हैं, क्या करती हैं? मैक्सिमम स्ट्रेंथ देती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो स्ट्रेंथ मिलती है वो स्क्लेरेन्काइमा से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वस्कुलर बंडल टाइप इज फाउंड इन रूट्स। रूट्स में कौन सा वस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलता है, यानी कि मूल रूट में कौन सा सोहनी तंतु पाया जाता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, कोलेटरल, बाइकोलेटरल, रेडियल और कॉन्जॉइंट। अब जल्दी से सोचो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आपने जल्दी जल्दी अपने करेक्ट आंसर को मार्क करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रेडियल, ठीक है। वो कैसे होगा ये देखो, रूट्स हो गई, ठीक है। उसमें क्या होता है? जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं आपके? अरेंज होते हैं अल्टरनेटली, ठीक है, किसमें? रेडियल पैटर्न में। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? एंडोडर्मिस इज ऑल्सो कॉल्ड। एंडोडर्मिस का एक और नाम पूछा गया है आपसे, ठीक है। एंडोडर्मिस को किस नाम से जाना जाता है ये पूछा गया है, ठीक है। स्टार्च शीथ, कॉक कैम्बियम, फेलोजन और पेरीसाइकल। चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब सोचो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें, जल्दी बताओ। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी स्टार्च शीथ, ठीक है बच्चों। अब क्यों होगा ये देखो, एंडोडर्मिस क्या करता है आपका? स्टोर करके रखता है स्टार्च को और रेगुलेट करता है वाटर के मूवमेंट्स को, इसलिए हम उसको स्टार्च शीथ भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पेरिडर्म। पेरिडर्म क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है एपिडर्मिस, आपका सेकेंड ऑप्शन है कॉक प्लस कैम्बियम प्लस फेलोडर्म, थर्ड ऑप्शन है फ्लोएम प्लस जाइलम, और डी ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन है आपका पेरेन्काइमा, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कॉक, कॉक कैम्बियम और फेलोडर्म, ठीक है। अब कैसे करके होगा वो देखो, पेरिडर्म रिप्लेस कर देता है आपके एपिडर्मिस को, किसमें? सेकेंडरी ग्रोथ में। सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा होता है तो पेरिडर्म रिप्लेस कर देगा आपके एपिडर्मिस को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। तो आई होप कि आपको मेरे साथ मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है, आपको ये क्वेश्चन यूजफुल हेल्पफुल लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं,
ठीक है? तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, ठीक है? क्योंकि 15 आपके क्वेश्चन्स होते हैं डेली के, 15 आपके कांसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाते हैं, ठीक है? बाकी आपका स्कोर क्या बना है मैं फिर से बोल रही हूँ कि मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है, कोई क्वेरी लग रही है, तो भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ मैंने पिन कर रखा है, उसको जॉइन कर लेना। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे-अच्छे नोट्स, पीडीएफ्स मैं शेयर करती रहती हूँ। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है? बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ताकि आपको जो नए-नए वीडियोज़ हैं उनके आपको जो है अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।